हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम गुलाब के पौधों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स गुलाब के पौधों को लेकर ही आए हुए हैं कि हम इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें या कैसे फर्टिलाइज़र दें। तो आज हो गई है 29 मई यानी 29 मई और जून भी आ चुका है और 15 जून के बाद से रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो गर्मियों में और रेनी सीज़न यानी बारिश के मौसम में गुलाब को बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जबकि जो सर्दियों का मौसम होता है वो तो गुलाब का होता ही है मौसम, तो उसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में आपको प्लांट को ओवर हीट से बचाना है और रेनी सीज़न यानी बारिश के मौसम में आपको प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना है, क्योंकि बारिश से अगर गमलों में पानी भर जाता है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है तो गुलाब के पौधे 100% मरते ही हैं। और इस पर भी हम कई वीडियो शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जो फूल आए हुए हैं ये कुछ दिन पहले की वीडियोस हैं, तो फ्लावर्स तो आप देखकर बिल्कुल ये ना समझें कि ये अभी के हैं, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है और इस समय फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो जो फ्लावर का साइज़ है वो गर्मियों में छोटा हो जाता है, अगर हाइब्रिड है तो भी, और देसी है तो अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा, लेकिन अगर पॉट में लगा हुआ है तो ज़्यादा गर्मी की वजह से उसकी पंखुड़ियाँ जलने लगती हैं, झुलसने लगती हैं। तो इस समय आपको फ्लावरिंग पे कोई खास ध्यान नहीं देना है, अभी ज़रूरी काम है पौधे को बचाने का। तो अगर आपने प्लांट को ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर उसको पूरे दिन धूप मिल रही है तो थोड़ा सा आप उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ उसको 4 से 5 घंटे की धूप मिल जाए, लेकिन दोपहर की तेज़ धूप से आप उसको बचा कर रखिए। जैसे कि ये हमारे कुछ रोज़ प्लांट्स हैं, ज़्यादातर जितने भी रोज़ प्लांट्स हैं हमने उनको शिफ्ट किया है और ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पे इनको डायरेक्ट हीट नहीं लगती है दोपहर की। तो इससे क्या होगा, जो पत्तियां हैं वो रफ़ नहीं होती हैं और प्लांट पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आप पानी देते हैं, मान लीजिए आप सुबह में वाटरिंग करते हैं और जब दोपहर की तेज़ धूप पॉट में पड़ती है तो वो जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, मिट्टी खौल जाती है गर्माहट की वजह से, तो उसकी वजह से रूट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है और वो जलने लगती हैं और उसी में ही स्ट्रेस में गुलाब के पौधे मरते हैं। गर्मियों में यही कारण होता है कि जब आप पानी देते हैं फिर वो मिट्टी गर्म होने के कारण वो रूट्स भी गर्म हो जाती हैं और धीरे धीरे जो प्लांट है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ दिन पहले हमने, अभी कोचिया के प्लांट्स बड़े हो चुके हैं काफ़ी, तो कोचिया पौधे भी हमने शेयर किए हुए हैं, अब थोड़ा ग्रोथ अच्छी हो गई है। ये पहले की वीडियो है तो ये हमने गुलाब को शिफ्ट कर दिया था, तो ये शेयर हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं, तो सोचा आज शेयर करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनको रखा हुआ है, क्योंकि पूरब की तरफ से जब सूरज आता है ईस्ट से तो ये इधर जब वेस्ट में जाता है तो इधर की तरफ हमारे यहाँ ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो जो दोपहर की तेज़ धूप होती है वो हमारे प्लांट्स तक नहीं आ पाती है, सुबह की अच्छी धूप मिल जाती है। और यहाँ पर ये जो आप छोटी छोटी नेल्स देख रहे हैं जो केबल लगाने के काम आती हैं, वायर लगाने के काम आती हैं, वो हमने लगाई हुई हैं। लास्ट ईयर हमने यहीं पे ग्रीन नेट लगाया हुआ था इन्हीं की हेल्प से। इस बार हमने ग्रीन नेट का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि बंदर काफ़ी हैं और वो इसके ऊपर उछल कूद करते हैं, जिसकी वजह से ये फट जाता है। तो देखिए ऐसा का ऐसा बंधा हुआ ये रखा हुआ है, इस बार हमने इसका यूज़ बिल्कुल नहीं किया है और प्लांट्स को इस तरह से रखा है कि उन पर दोपहर की तेज़ धूप नहीं आती है, बस सुबह की ही अच्छे से धूप मिल जाती है तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं। बाकी जो हार्डी प्लांट्स हैं उसको हमने खुली धूप में ही रखा हुआ है और ये प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं तो ज़्यादा बारिश भी इन पर नहीं आएगी, यानी कि गर्मियों में भी ये सेफ़ रहेंगे और रेनी सीज़न में भी ये सेफ़ रहेंगे। रही बात फर्टिलाइज़र की, तो अभी आपको कोई फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने फरवरी मार्च में इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया था तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और रेनी सीज़न में बारिश का पानी ही फर्टिलाइज़र का काम करता है। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कब पड़ती है, जब प्लांट को फ्लावरिंग करनी होती है। बाकी अभी ग्रोथ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट का, तो अभी बिना फर्टिलाइज़र के ही रोज़ प्लांट इजीली ग्रोथ कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो दे सकते हैं, जो कि हम कई बार शेयर कर चुके हैं, या गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं। अभी सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल नहीं दें। तो जो गोबर की खाद का या वर्मी कंपोस्ट का या कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आप अच्छे से डाइल्यूट कीजिए। 1 हिस्सा लिक्विड फर्टिलाइज़र में 10 हिस्सा आपको पानी मिलाना है, यानी 1 पार्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें 10 पार्ट आपको वाटर ऐड करना है। इस तरह से अगर आप पौधों में देते हैं फर्टिलाइज़र तो अच्छे से ग्रोथ कर लेंगे और ज़्यादा उससे कोई गलत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप किसी भी प्लांट में गर्मियों में दे सकते हैं। और जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद से आप तो फिर रिपोर्टिंग का समय आ जाता है, या रिपोर्टिंग नहीं भी करना है तो आप ऊपर से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, बोन मील ऐड कर सकते हैं, रोज़ फर्टिलाइज़र आता है वो आप दे सकते हैं। तो
इस तरह से अभी आपको कोई खास फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब के लिए धूप बहुत अच्छी होती है, लेकिन गर्मियों में आपको बहुत तेज़ धूप से गुलाब को बचाना है, तो ही आपका प्लांट अच्छे से रह सकता है। बाकी अभी पत्तियां भी झड़ रही हैं, तो पत्तियां झड़ने को लेकर परेशान नहीं होइए। न्यू ग्रोथ उसमें हो रही है, नई पत्तियां आ जाएंगी, लेकिन अभी प्लांट थोड़ा स्लो ग्रोथ करता है, तो उसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी आप प्लांट का फ़ोटो हमसे शेयर कर सकते हैं, उसकी कंडीशन देखकर हम आपसे बता देंगे कि आपका प्लांट कैसा है और उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपने गुलाब के पौधे की पिक्चर शेयर कर सकते हैं। गर्मियों में और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी गुलाब में नहीं देना है। अभी हम एक दिन गुलाब में पानी दे रहे हैं, एक दिन नहीं दे रहे हैं, फिर तीसरे दिन दे रहे हैं। इस तरह से एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन स्किप करते जाते हैं, इस तरह से वाटरिंग करते हैं। बाकी सॉइल को हल्का सा स्क्रैच करके देख लेते हैं कि कितनी नमी है। अगर उसमें नमी है तो कभी कभी 2 दिन भी हम गुलाब में पानी नहीं देते हैं। हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो अपर लेयर होती है पॉट की, यानी जो ऊपर की मिट्टी होती है, उसे देखकर, सूखी हुई देखकर ये सोचते हैं कि पॉट सूख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंदर पॉट में ऑलरेडी वाटर होता है, जिसकी वजह से अगर आप ऊपर से दोबारा पानी देते हैं तो प्लांट गलने लगता है। और अगर प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है तब तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में जो एवोपोरेशन होता है, जो पानी वाष्पित होता है, वो कम हो पाता है, तो उसका पानी जल्दी से नहीं उड़ पाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको गुलाब का पौधा मरता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट ओवर वाटरिंग से मर रहा है, तो उसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो साइड की मिट्टी है उसको आप बाहर निकालिए बिना मेन रूट बॉल को डिस्टर्ब किए, और साइड की मिट्टी को बाहर निकालिए और उसको कुछ दिन ऐसे ही रहने दीजिए। यानी कि रूट्स ज़्यादा दिखनी नहीं चाहिए, धूप में नहीं रखना है, थोड़ा ऐसे शेडी एरिया में रखिए, यानी कि हल्की फुल्की धूप उसको मिलती रहे। और साइड से मिट्टी हटाकर उसकी उस दिन 1-2 दिन रहने दीजिए, और जब उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तब दोबारा से उसमें सूखी हुई मिट्टी भरकर फिर उसमें हल्का हल्का पानी देना शुरू करिए। और बहुत ध्यान रखिए, इस तरह से आपका मरता हुआ प्लांट भी ठीक हो सकता है। एक बात आपको और आजकल देखने के लिए मिलेगी, अगर प्लांट में ओवर वाटरिंग होती है तो वो डाईबैक में जाने लगता है। डाईबैक से क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाता है। उसमें आपको करना क्या है, जब भी उसको कटिंग करें तो ब्राउन पोर्शन से थोड़ा नीचे तक, यानी कि ग्रीन पोर्शन भी आना चाहिए कटिंग में, वहाँ से उसको कट करना है। और फिर एक बार अगर फंजीसाइड आपके पास है तो उसका स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो वो फिर से डाईबैक में जाने लगता है और पूरी ब्रांच ब्लैक होती जाती है, सूखती जाती है और धीरे धीरे प्लांट मरता जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि हमारा डाईबैक में प्लांट जा रहा था, लेकिन हमने कटिंग भी कर दिया, फिर भी वो डाईबैक हो रहा है। तो वो उसीलिए होता है, ओवर वाटरिंग से डाईबैक होता है। डाईबैक अगर आप सही से कटिंग नहीं करेंगे तो वो दोबारा से फिर से डाईबैक होना शुरू हो जाएगा। तो फंजीसाइड का प्रयोग आप ज़रूर कर दीजिए, एक बार स्प्रे कर दीजिए प्लांट पे, तो आपका प्लांट फिर से ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से गुलाब की ये बातें हैं जो आपके लिए शायद थोड़ी हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए और फोटो ज़रूर शेयर कीजिए, तो जल्दी से जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।